हेलो फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर सीरीज के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के मेन पार्ट्स, टैंक, कोर, वाइंडिंग्स, ट्रांसफार्मर ऑयल, कंजर्वेटर और ब्रीथर के बारे में जानेंगे। बाकी बचे हुए बुशिंग, रेडिएटर एंड कूलिंग ट्यूब्स, टेप चेंजर, बुकोल्स रिले, एक्सप्लोजन वेंट और टेम्परेचर गेज के लिए एक और दूसरा वीडियो बना दूंगा, जिससे यह वीडियो ज़्यादा लंबा न हो सके। पावर ट्रांसफार्मर इज मेन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिजाइन टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिटवीन सर्किट्स with varying voltage levels. They consist of several parts, each playing a unique role in operation explained in this video. पावर ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल सिस्टम का एक मेन कंपोनेंट है, जिसको दो सर्किट्स के बीच एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ट्रांसफार्मर में कई पार्ट्स होते हैं, जिनका ट्रांसफार्मर के ऑपरेशन में एक यूनिक रोल होता है। इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर टैंक सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट द इंटरनल कंपोनेंट ऑफ ट्रांसफार्मर सच एज कोर, वाइंडिंग्स एंड insulating oil from physical damage, environmental elements and contaminants like dust and moisture. ट्रांसफार्मर का टैंक ट्रांसफार्मर के इंटरनल पार्ट्स जैसे कोर, वाइंडिंग्स और इंसुलेटिंग ऑयल को फिजिकल डैमेज, इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स जैसे धूल, मॉइस्चर से बचाता है। इट डिलीवर्ड मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी to the transformer, allowing it to be securely mounted at its operational location. Act as a contaminant system in case of internal faults, preventing oil spillage and reducing the risk of fire or environmental hazard. ट्रांसफार्मर टैंक ट्रांसफार्मर को एक स्टेबल बेस प्रोवाइड करता है, जिससे ट्रांसफार्मर ऑपरेशन लोकेशन पे सिक्योरली माउंट किया जा सके और ट्रांसफार्मर में फॉल्ट के कंडीशन में ऑयल लीकेज को रोकता है और आग को वातावरण में फैलने से रोकता है, जिससे किसी तरह का आसपास फिजिकल डैमेज न हो सके। ट्रांसफार्मर कोर द ट्रांसफार्मर कोर प्रोवाइड्स अ लो रिलक्टेंस पाथ फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेटेड बाय द प्राइमरी वाइंडिंग एंड efficiently transfer of alternating current energy between the primary and secondary windings by magnetic coupling between them. ट्रांसफार्मर कोर प्राइमरी वाइंडिंग में जनरेट हुए अल्टरनेटिंग करंट के चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को लो रिलक्टेंस यानी कि लो मैग्नेटिक रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है, जिससे फ्लक्स का फ्लो प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग तक आसानी से हो सके। The transformer core usually made of thin laminated silicon steel are insulated from each other to reduce eddy current and hysteresis loss by reducing magnetic resistance in the magnetic circuit and increase efficiency. ट्रांसफार्मर के कोर को लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनाया जाता है, जो ट्रांसफार्मर कोर में होने वाले एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉस को कम करता है। ट्रांसफार्मर कोर के लेमिनेशन को एक पतली लेयर में किया जाता है, जो एडी करंट के फ्लो को कम कर देता है, जिससे एनर्जी लॉस भी कम हो जाती है। ट्रांसफार्मर कोर प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द वाइंडिंग्स, कीपिंग देम अलाइन एंड स्टेबल विद इन द ट्रांसफार्मर टैंक बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन यूज्ड कोर टाइप और सेल टाइप। ट्रांसफार्मर कोर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को मैकेनिकली सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इन वाइंडिंग्स को प्रॉपर अलाइन और स्टेबल रखने में मदद करता है। एप्लीकेशन के हिसाब से ट्रांसफार्मर कोर में वाइंडिंग्स को कोर या सेल टाइप अरेंजमेंट में प्लेस्ड किया जाता है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग्स एनी ट्रांसफार्मर हैव टू वाइंडिंग्स। फर्स्ट वन इज primary winding connected to input AC power supply, convert electrical energy into
magnetic energy by creating a magnetic field when current flow through it. And second one, secondary winding capture the magnetic field created by the primary, convert the magnetic energy back into the electrical energy, delivering the transformed energy to the load. किसी भी ट्रांसफार्मर में दो तरह की वाइंडिंग की जाती है। पहली प्राइमरी वाइंडिंग जो एसी इनपुट पावर सप्लाई से जुड़ी होती है। जब इसमें करंट का फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज कर देती है। दूसरी तरह की वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग जो कि प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा जनरेट किए गए मैग्नेटिक एनर्जी को कैप्चर करके फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है और कन्वर्ट किए गए इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लोड तक डिलीवर करती है। These two windings serve as a voltage and current transformation depends on the number of turns in the primary windings compared to the secondary windings. More turn in the secondary windings compared to the primary increase the voltage step up, and less turn in the secondary winding compared to primary reduce the voltage step down. ये दोनों वाइंडिंग्स वोल्टेज और करंट परिवर्तन का कार्य करती हैं जो सेकेंडरी वाइंडिंग के कंपेयर में प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या पर निर्भर करता है। प्राइमरी वाइंडिंग की तुलना में सेकेंडरी वाइंडिंग में ज़्यादा टर्न्स ट्रांसफार्मर के वोल्टेज को स्टेप अप यानी बढ़ाता है और प्राइमरी वाइंडिंग के तुलना में सेकेंडरी वाइंडिंग में कम टर्न्स ट्रांसफार्मर के वोल्टेज को स्टेप डाउन यानी घटाता है। मटेरियल यूज्ड for those winding mainly copper or aluminum which are good conductor of electricity connected in various configuration like star delta to meet specific voltage and phase requirement। मेनली ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के लिए कॉपर और एल्युमिनियम मटेरियल का यूज़ किया जाता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं और इन वाइंडिंग्स को रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टार और डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्शन कर दिया जाता है। ट्रांसफार्मर ऑयल सराउंड द कोर एंड वाइंडिंग्स ऑफ ट्रांसफार्मर, प्रोवाइड इंसुलेशन बिटवीन वाइंडिंग्स, कोर एंड द ट्रांसफार्मर टैंक। इट आल्सो एब्जॉर्ब द हीट जनरेटेड बाय द कोर एंड वाइंडिंग्स ड्यूरिंग ऑपरेशन एंड हेल्प मेंटेन द ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग टेम्परेचर विद इन सेफ लिमिट। ट्रांसफार्मर ऑयल कोर और वाइंडिंग के चारों ओर फील होता है जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, कोर और ट्रांसफार्मर टैंक के बीच इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। ट्रांसफार्मर ऑयल ट्रांसफार्मर के ऑपरेशन के समय कोर और वाइंडिंग द्वारा जनरेट हीट को एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसफार्मर के ऑपरेटिंग टेम्परेचर को सेफ लिमिट के भीतर मेंटेन करने में मदद करता है। ट्रांसफार्मर ऑयल सुप्रेस आर्क ड्यूरिंग स्विचिंग ऑपरेशन एंड फॉल्ट कंडीशन इनसाइड द ट्रांसफार्मर एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ डैमेज टू इंटरनल लाइफ कंपोनेंट। ट्रांसफार्मर ऑयल ट्रांसफार्मर के स्विचिंग ऑपरेशन और फॉल्ट कंडीशन में जनरेट हुए आर्क को सुप्रेस करता है जिससे ट्रांसफार्मर के अंदर आर्क द्वारा लाइफ कंपोनेंट के डैमेज को कम किया जा सके। ट्रांसफार्मर ऑयल एक्ट एज अ बैरियर टू मॉइस्चर इनग्रीस इनटू द ट्रांसफार्मर एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग इंसुलेशन क्वालिटी बाय एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर दैट माइट इंटर द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर ऑयल ट्रांसफार्मर में मॉइस्चर के प्रवेश को रोकने में एक बैरियर के रूप में कार्य करता है और ट्रांसफार्मर में प्रवेश करने वाली मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके इंसुलेशन की क्वालिटी को मेंटेन करने में मदद करता है। कंजर्वेटर द मेन पर्पज ऑफ कंजर्वेटर इन द ट्रांसफार्मर expansion of transformer oil when temperature rises during load. At that time too much oil flow in the conservator from tank and contraction when temperature decreases
The oil in the conservator will flow into the oil tank again to automatically adjust the oil level. ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ने पर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग और कोर हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे ट्रांसफार्मर के ऑयल का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और ट्रांसफार्मर ऑयल एक्सपेंड करता है। यह एक्सपेंड ऑयल मेन टैंक से कंजर्वेटर टैंक में चला जाता है, जो ट्रांसफार्मर ऑयल के लिए एक रिजर्व स्पेस प्रोवाइड करता है। लोड कम होने पर जब ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर कम होता है तो ऑयल कॉन्ट्रैक्ट करता है और वापस टैंक में आ जाता है। इस प्रोसेस से ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में प्रेशर बिल्डअप नहीं हो पाता, जिससे ट्रांसफार्मर की सेफ्टी बनी रहती है। कंजर्वेटर प्रिवेंट्स ऑयल ओवरफ्लो ड्यूरिंग टेम्परेचर फ्लक्चुएशन व्हेन द ऑयल एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इंश्योर दैट द ऑयल लेवल in the transformer is maintained within the required range under varying temperature condition. कंजर्वेटर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के समय ट्रांसफार्मर ऑयल को ओवरफ्लो होने से रोकता है और यह इंश्योर करता है कि वेरिंग टेम्परेचर में ट्रांसफार्मर का ऑयल लेवल रिक्वायर्ड रेंज के अंदर मेंटेन रहे। द कंजर्वेटर प्रिवेंट्स एक्सेसिव प्रेशर बिल्डअप इन द मेन ट्रांसफार्मर टैंक, damage to the transformer tank and seal by accommodating oil expansion. कंजर्वेटर ऑयल एक्सपेंशन के दौरान ट्रांसफार्मर के मेन टैंक और सील को डैमेज होने से रोकता है और ट्रांसफार्मर टैंक में एक्सेसिव प्रेशर निर्माण से भी प्रिवेंट करता है। फाइनली कंजर्वेटर ट्रांसफार्मर के ऑयल लेवल को रेगुलेट करता है और इंश्योर करता है कि ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर हमेशा सफिशिएंट ऑयल इंसुलेशन और कूलिंग के लिए मेंटेन हो। ब्रीदर, द ब्रीदर फिक्स्ड ऑन कंजर्वेटर फिल्ड विद द सिलिका जेल which absorb moisture from the air before it enters the transformer conservator. Silica gel, usually blue in color, change into pink color as it absorbs moisture. It needs to be replaced. Absence of breather moisture inter conservator can degrade the oil insulating property and lead to transformer failure. कंजर्वेटर पर लगा ब्रीदर सिलिका जेल से भरा होता है, जो ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर में प्रवेश करने से पहले एयर के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। सिलिका जेल आमतौर पर ब्लू कलर का होता है, जो हवा के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद पिंक कलर में चेंज हो जाता है, जिसे हमें चेंज करने की आवश्यकता होती है। ब्रीदर ट्रांसफार्मर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके एब्सेंस पर ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर में मॉइस्चर जाने से ऑयल का इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ख़राब हो जाता है, जिससे ट्रांसफार्मर फेल हो सकता है। द ब्रीदर which is designed with filter or silica gel to capture dust, dirt and moisture, usually has a filter that capture any contaminant in the air before it come into contact with the oil. By filtering the air and preventing moisture, the breather helps maintain the integrity of the transformer oil. ट्रांसफार्मर ब्रीदर को फिल्टर या सिलिका जेल के साथ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है जिससे यह धूल, गंदगी और मॉइस्चर को कंजर्वेटर टैंक में जाने से पहले अरेस्ट कर ले। ब्रीदर हवा को फिल्टर करके और मॉइस्चर को रोककर ट्रांसफार्मर ऑयल के इंसुलेशन प्रॉपर्टी को बनाए रखने में मदद करता है। फाइनली ट्रांसफार्मर ब्रीदर एयर को कंजर्वेटर में जाने से पहले फ़िल्टर करता है तथा मॉइस्चर और गंदगी को रिमूव करता है। सिर्फ ड्राई और क्लीन एयर को कंजर्वेटर टैंक में जाने देता है, जिसके कारण ट्रांसफार्मर की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी और कूलिंग परफॉर्मेंस सेफ रहती है, जो ट्रांसफार्मर के एफिशिएंट ऑपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स,
रिमेनिंग ट्रांसफार्मर के पार्ट्स, बुशिंग, रेडिएटर और कूलिंग ट्यूब्स, टेप चेंजर, कोल्ड रिले, एक्सप्लोजन वेंट, टेम्परेचर गेज को नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।